तो जय श्री राम प्यारे बच्चों। जय शंकर। तो कल हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया था रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। उससे पहले किया था अम्ल क्षार और लवण। तो आज हम लोग तीसरा लेसन पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, ठीक है। उससे पहले गाना गाते हैं, शुरू हो जाओ। नंबर 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 हीलियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरान, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 क्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 21 स्टेरियम, 22 टाइटेनियम, 23 बेरिलियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर, 30। जिंक। वेरी गुड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। सबसे पहली बात है धातु निकलती कैसे है। तो धातु के लिए आपने सुना होगा कभी कभी कि कुछ अयस्क होते हैं कि इसका अयस्क ये है, जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम धातु जो है बॉक्साइट अयस्क से निकलती है, ठीक है। तो आपने अयस्क का नाम कई बार सुना होगा। एक नाम और सुना होगा, वो सुना होगा खनिज का, ठीक है। अयस्क और खनिज, इनमें काफी कंफ्यूजन होता है कि अयस्क क्या है, खनिज क्या है। तो कंफ्यूजन परिभाषाएं लगभग बुक्स में एक जैसी दे रखी होती हैं। अंतर हम आपको बताते हैं। तो देखो, अयस्क और खनिज में मेन अंतर ये है, जैसे हमने कोई जमीन का कुछ हिस्सा लिया तो उसमें हमने कुछ मिट्टी भरी, तो उस मिट्टी में जो हमारी धातु है उसको उस मिट्टी से निकाला जाता है कई सारी विधियों के द्वारा, तो वो हमारा खनिज कहलाता है, ठीक है। अब क्या है, खनिज अयस्क कब बन जाता है? खनिज का वह पार्ट जिसमें बहुत सारी धातु हमको मिल जाए, तब ये क्या बन जाता है? अयस्क बन जाता है। मतलब जो हमारी धातुएं निकलती हैं, तो खुदाई होती है, तो खुदाई में मिट्टी के साथ में बहुत सारी धातुएं होती हैं, जैसे कहीं से सोना निकलता है, कहीं से चांदी या लोहा, जो भी निकलता है, तो वो सब खनिज से निकलते हैं। और खनिज ऐसी जगह का खनिज जिसमें बहुत ज्यादा धातु होती है, तो वो क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है, ठीक है। तो इनका बेसिक अंतर समझ गए। खनिज और अयस्क का क्या होता है? हमारे काम की चीज होती है अयस्क। तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट, ठीक है। कॉपर का कॉपर पायराइट। इस तरीके से इनके अयस्क होते हैं। तो उन अयस्कों से हम कई सारी क्रियाएं करते हैं, उनका भर्जन करते हैं, निस्तापन करते हैं, फिर जाकर फाइनली हमें धातु प्राप्त हो पाती है, ठीक है। और आपको दिख रहा है धातु और अधातु। तो धातु और अधातु में कुछ बेसिक अंतर होते हैं। जैसे धातु होती है, धातु में एक चमक पाई जाती है, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। जैसे लोहा है, तो लोहा क्या होता है? चमकदार होता है, तो ये क्या है? धातु है। और अधातुएं जो होती हैं वो क्षणभंगुर होती हैं, यानी कि आसानी से टूट जाती हैं, और धातुएं टूटती नहीं हैं। तो कुछ अंतर होते हैं, जैसे धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी कि उसको पीटो, खूब लोहे को पीटो तो पतली चादर बन जाती है, तो वो होता है आघात वर्धनीयता का गुण। यानी कि अगर धातुओं को जब हम पीटते हैं तो वो क्या बन जाती है? चादर बन जाती हैं, तो वो होता है आघात वर्धनीयता का गुण। आपसे पूछा जाएगा आघात वर्धनीयता क्या होती है, तो क्या बताना है कि जब किसी धातु को किसी हथौड़े के प्रयोग से पीटते हैं तो वो चादर में बदल जाता है, तो ऐसा गुण धातु का कहलाता है आघात वर्धनीयता, ठीक है। और क्या होता है? धातुओं में जो होती है तन्यता का गुण होता है। जैसे क्या होता है, सोने का जो तन्यता का गुण है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि सोने का एक 10 ग्राम का आप तार लीजिए, उससे आप बहुत लंबा तार, किलोमीटरों लंबा तार खींच सकते हो। मतलब धातु में खींचने की शक्ति होती है, धातु बढ़ जाती है, यानी कि खिंच जाती है। तो इस तरीके के कुछ अंतर हैं, इनका निष्कर्षण है, और इनमें जो प्रयुक्त महत्वपूर्ण विधियां हैं वो हम लोग आज पढ़ लेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण वाली, जैसे कि इसमें भर्जन बहुत पूछ लिया जाता है, निस्तापन पूछ लिया जाता है, इनको कैसे परिभाषित करते हैं, ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं। तो हमें इनके बारे में पढ़ लेना है, जो इम्पोर्टेंट। तो देखो क्या होता है निस्तापन में, सांद्रित अयस्क से वायु की अनुपस्थिति में जल को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है निस्तापन। यानी कि हमने कोई अयस्क निकाला,
फिर हमने क्या किया, उसको सांद्रित किया, फिर हमने वायु की अनुपस्थिति यानी कि वायु की प्रेजेंस नहीं है, फिर उसमें से हमने जल को बाहर निकाल दिया, तो ये क्रिया कहलाएगी निस्तापन। और इसी क्रिया से आप दूसरी परिभाषा भी याद कर सकते हो। अगर यहाँ पर भर्जन लिखा हो तो आप क्या कहोगे, अयस्क सांद्रित ही रहेगा, लेकिन वायु की उपस्थिति हो जाएगा, अनुपस्थिति की जगह उपस्थिति हो जाएगा, और जल को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, भर्जन कहलाएगा। यहाँ पर क्या है, निस्तापन है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो बॉक्साइड होता है एल्यूमिनियम का अयस्क, Al2O3 × 2H2O। तो इसमें आपको देखो 2H2O जल दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इसको गर्म किया, तो हमें हमारा जो था जल देखो अलग निकल गया, प्लस का निशान लगा, 2H2O अलग निकल गया, यानी कि जब गर्म करेंगे तो भाप बन के जल उड़ जाएगा, तो हमारा बाहर निकल जाएगा। तो अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी भर्जन। तो भर्जन के बारे में आप लोगों ने लिख लिया है, क्या लिखा है, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में तेज गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। भर्जन की क्रिया परावर्तनीय भट्टी में होती है। निस्तापन क्या होता है, निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति और यहाँ पर वायु की उपस्थिति होती है। वहाँ पर धीरे से गर्म करते हैं, यहाँ पर तेज से गर्म करते हैं। और जो भर्जन होता है वो परावर्तनीय भट्टी में होता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा है कापर पायराइड का भर्जन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये 3 रिएक्शनें हैं, इन तीनों रिएक्शनों में कापर पायराइड का भर्जन होता है। तो ये आप तीनों रिएक्शनें याद कर लेंगे, और ये है इम्पोर्टेंट, ये रिएक्शनें आपको लर्न करनी है, और ये है इम्पोर्टेंट, इसके पूरे चांस हैं आपके एग्जाम में आने के। ठीक है, तो डिफिनेशन तो याद हो चुकी होगी, रिएक्शनों पे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ठीक है, हाँ, तो धातु हम लोग पढ़ चुके हैं, धातु को निकालने की प्रक्रिया में ही भर्जन निस्तापन आता है। अब इनसे जो मिलकर जो है कुछ धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। अब हमें उन मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ना है, तो डिफिनेशन लिखने को आएगी कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। तो क्या बताओगे कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाई जाती है तो वो क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है। और मिश्र धातु के कई सारे उपयोग होते हैं, जैसे क्या होता है, जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाती है, तो लोहे के साथ में कार्बन को मिक्स किया तो बन गई स्टील, बन गई, और स्टील में जंग नहीं लगती है, तो ये फायदेमंद सौदा है। तो मिश्र धातुओं के बहुत सारे उपयोग हैं। आपने देखा होगा कि जो साइकिल का हैंडल होता है, शाइनिंग मारता है, तो वो भी एक मिश्र धातु ही होती है, उसमें क्रोमियम मिला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिश्र धातुओं के बहुत सारे उपयोग हैं। तो अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी मिश्र धातु। तो चलो एक बार फिर से देख लो, मिश्र धातुएं होती हैं जब 2 या 2 से अधिक धातुएं एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाई जाती हैं, तो क्या होता है, परस्पर पिघलकर वो मिल जाती हैं और एक नई धातु बनाती हैं, जिसको मिश्र धातु कहते हैं। अब हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, एक पीतल का, एक सिल्वर का। पीतल कैसे मिलती है, कापर लिया 70% और जिंक लिया 30%, दोनों को गर्म किया, मिला दिया, बन गया क्या, पीतल। फिर लिया सिल्वर की बात, इसमें कापर लिया 50%, जिंक लिया 35%, निकल लिया 15%, तीनों को मिला दिया, क्या बन गया, सिल्वर। तो ये थी मिश्र धातुओं की कहानी।